हेलो फ्रेंड्स, कैसा है आप सब। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 30वां क्लास लेकर आई हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और आज से पहले के जितने भी क्लासेस हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे आसानी से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और प्लस में बी मिलकर कितना दिन में करते हैं, वो 35 डेज में कर देते हैं। आगे बोल रहा है कि ए अकेले उसी कार्य को 60 दिन में करता है, ए के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 60 दिन में करता है। ठीक है, तो बी के बारे में पूछ रहा है कि वो कितना टाइम लगेगा बी को करने में। यहाँ से दोनों कैल्शियम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 420। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। आगे 35 से 420 को भाग देंगे तो हमारा 12 होगा, और 60 को देंगे तो 60 से देंगे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, इफिशियंसी निकल गया दोनों का। ये ए प्लस बी का हुआ और ये ए का हुआ। यहाँ देख लीजिए, ए प्लस बी का इफिशियंसी 12 है और ए का कितना है, 7 है। तो यहाँ से हम लोग बी का निकालेंगे तो क्या इफिशियंसी होगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ से बी का एफिशिएंसी हमारा 5 हो गया। ठीक है, तो बोल ये रहा है कि 420 काम को, जो वर्क हमारा 420 ही है, तो इस 420 ही वर्क को तो करना है कितना इफिशिएंसी से, 5 की इफिशिएंसी से। तो क्या हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 40, 2 5 का 20, यानी कि 84 डेज जो लगेगा हमारा बी को टोटल वर्क करने में लगेगा, 84 डेज। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निर्देशांक अक्षों और सरल रेखा 5x + 7y = 35 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले इक्वेशन हमारा क्या है, 5x प्लस में 7y = 35 है। यहाँ से देखिए पहले बॉक्स बना देते हैं x और y का। अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो y का वैल्यू जाएगा 7 × 5 = 35, यानी कि 5 आ जाएगा। और y = 0 रखते हैं। ठीक है, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 7 = 35, यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर एक्सिस बनाते हैं, ये हो गया, ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या बोल रहा है, 5। मान लीजिए यहाँ तक ये 5 है। ठीक है, और x में कहाँ तक जाना है, 7 तक जाना है। मान लीजिए यहाँ तक ये 7 है, दोनों को हम लोग मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को। ठीक, तो ये बन गया त्रिभुज। इसी बारे में बात कर रहा है ना, कि इस इक्वेशन से बनाता है त्रिभुज है, तो उसका क्षेत्रफल बताने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देख रही हैं क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा कितना है, 7, इंटू ऊंचाई हमारा 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 × 5 = 35/2 हमारा हो जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल। ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक व्यक्ति ने 9 आवर में 61 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने कुछ दूरी 4 किलोमीटर/आवर की चाल से पैदल तय किया। 4 की चाल से किया, ये पैदल किया। ठीक है, और कुछ दूरी 9 किलोमीटर/आवर की चाल से साइकिल से किया। ठीक है, साइकिल से जो किया वो 9 की स्पीड से किया। आगे क्या बोल रहा है कि तो उसने कितनी दूरी पैदल तय की, इसके बारे में पूछ रहा है कि कितनी दूरी तय की। ये पैदल हमारा 4 का स्पीड है, साइकिल से 9 का स्पीड है, लेकिन एवरेज जो स्पीड है वो कितना हमारा है, यहाँ से निकाल लेंगे 61 किलोमीटर 9 आवर में, यानी कि 61/9 करेंगे तो किलोमीटर/आवर आ जाएगा। यहाँ इजी सॉल्व होने के लिए 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा, इसमें भी 9 करना पड़ेगा और इसमें भी 9 से करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 9 × 81, 81 में से 61 जाएगा तो क्या होगा हमारा 20, और यहाँ 9 × 4 = 36, और यहाँ 61 है, 61 में से 36 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 25 बचेगा। यानी कि ये रेशियो जो हो गया 5 × 4 = 20 और ये 50 25,
ये हमारा टाइम का रेशियो आता है हमेशा, ठीक है। ये रेशियो होता है हमारा टाइम का होता है। अगर यहाँ से हम लोग, ठीक है, जब ये टाइम का रेशियो हो गया 4:5 हमारा क्या हो गया, टाइम का रेशियो हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि पैदल जो दूरी तय की वो कितना दूरी तय की। तो टाइम हो गया 4 और चाल हो गया कितना, चाल तो हमारा 4 ही था ना, 4 किलोमीटर के पैदल दूरी तय किया था, यानी कि 4 × 4 हो जाएगा हमारा, यानी कि 16 किलोमीटर दूरी तय की पैदल उसने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि a-b = 5 दिया हुआ है, a - b का वैल्यू दिया हुआ है 5, ठीक है। आगे बोल रहा है कि a² प्लस में b² का वैल्यू 41 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ab का वैल्यू। यहाँ देखिए कि a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² प्लस में b² माइनस में 2ab हो जाता है, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ से a² प्लस b² 41 ले लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, माइनस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ से 41 में से 25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। ये 16 हो जाएगा, ये 2ab हो गया। इस 2ab को इधर ला लिए और 25 को उधर ला लिए थे, ठीक है। इसको इधर लाए थे और इसको इधर ला लिए थे। अब यहाँ से ab का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 16/2 यानी कि 8 हो गया हमारा ab का आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, ठीक। उनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3 का अनुपात में है। आगे बोल रहा है कि यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 80 है। इसका संख्या अगर 80 है तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, 1 रुपये वाला का 40 हो जाएगा, क्योंकि 2 का रेशियो 80 है तो 1 का रेशियो 40 हो जाएगा। जब 1 का रेशियो 40 है तो 3 का रेशियो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए कि अगर 50 पैसे का सिक्का 80 है तो कितना पैसा हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा ये। और ये 1 रुपये का सिक्का 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। ये रुपया का बात कर रहा है, कितना रुपया हो जाएगा। और ये हमारा 25 पैसा के 120 है, इसका मतलब कि 40 4 × 12, ये 30 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि बक्से में कितने रुपये हैं, यानी कि 40 प्लस में 40 प्लस में 30, यानी कि 110 रुपया है बक्से में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करना है, यानी कि मिड और मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है और हमें मोड का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं, उस फार्मूला को लिखते हैं हम लोग। कैसे होता है फार्मूला, मोड का वैल्यू होता है 3 × मीडियन माइनस में 2 × मीन। रख देते हैं सारा का वैल्यू। 3 × मीडियन हमारा क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, माइनस में 2 × मीन दिया हुआ हमारा कितना, 4। इसका मतलब ये हुआ कि 5 × 15 माइनस 4 × 8, 7 जो हमारा आ गया मोड का वैल्यू हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 27, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 27 और उनके वर्गों का अंतर दिया हुआ है 243, यानी कि x² माइनस y² का वैल्यू दिया हुआ है 243। आगे बोल रहा है कि संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि x माइनस वाई क्या होगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं x² माइनस y² इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई होता है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है
243। अब यहाँ से हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू 27 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की वैल्यू 243 डिवाइड में हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या है हमारा 27 है, तो 27 से डिवाइड कर देंगे। इसको काटेंगे तो ये 9 टाइम्स में कट जाएगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा विकल्प 5/100 प्लस में 2/5 माइनस में 6/25 का दशमलव निरूपण है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस में 5 से 20 में जाएगा, 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस में 25 चौका 100, 4 6 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 45 माइनस 24 बटा में 100। 45 में से 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से 4 1 2, यानी कि 21/100। इसका मतलब 0.21 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि एल का वैल्यू दिया हुआ है कितना 15 और एल बी का वैल्यू दिया हुआ है 150। क्षेत्रफल तो एल बी ही होता है, तो 150 दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लोग बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हमारा 10 आ जाएगा, 15 10 150 होता है, बी हमारा 10 आ गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इसकी लंबाई में वृद्धि करने पर इसका क्षेत्रफल बढ़कर इसके मूल क्षेत्रफल का 4/3 होता है। मूल क्षेत्रफल हमारा कितना है 150 दिया हुआ है, इसका हमारा 4/3 हो जाता है, यानी कि 3 से काटेंगे तो 50 बार में, यानी कि 50 चौका 200 हो जाता है हमारा बढ़ने के बाद इसका क्षेत्रफल। जब ये क्षेत्रफल बढ़ने के बाद होता है तो यहाँ से हम लोग का एल कितना बढ़ाया गया देख लीजिए, यहाँ से बी हमारा 10 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखिएगा कि अगर बी हमारा 10 है तो एल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तब होगा 20 दहा 200। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका आयत का लंबाई कितना पहले 15 था तो अब 20 हो गया। तो बोल क्या रहा है कि इसका परिमाप ज्ञात कर, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी ज्ञात करना है। तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या हो जाएगा 20 10 30 हो जाएगा, 2 इंटू 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर हमारा इसका परिमाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक लड़के ने अपनी बहन से कहा कि मेरी बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, एक बॉयज है, मान लीजिए B1 एक बॉयज है, ये किससे बात कर रहा है S1 उसकी सिस्टर है, उससे बात कर रहा है कि मेरे बहनों की संख्या मेरे भाइयों की संख्या से 2 गुनी है। मान लीजिए इसका भाई कितना है 2 है, अगर मान लेते हैं तो मान लीजिए B2 एक भाई है और एक B3 भाई है। ठीक है, तो बोल रहा है कि भाइयों की संख्या की 2 गुनी, यानी कि 2 अगर ब्रदर हो जाएगा तो 4 सिस्टर हो जाएगा। एक तो जिससे बात कर रहा है वो सिस्टर, सेकेंड सिस्टर S2, थर्ड में S3 एंड 4 में S4। भाई से 2 गुना सिस्टर हो गया, यानी कि ये हो गया। आगे देखते हैं कि बहन ने टिप्पणी की मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है। ये जो बहन है ये बहन S1, अब इसने क्या टिप्पणी की, पहले तो ये टिप्पणी किया, ये कंप्लीट हो गया, फुलफिल किया। आगे बोल रहा है कि S1 जो सिस्टर है उसने क्या बोला कि मेरे भाइयों और बहनों की संख्या समान है। अब देख लेते हैं समान है कि नहीं है। ये बोल रही है कि समान है। इसकी बहन कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, खुद है वो तो छोड़ दे रही है। इसकी बहन S2 S3 और S4 3, और इसका भाई भी कितना हो जाएगा B1 B2 B3, यानी कि 3 भाई और 3 बहन, इसका मतलब कि समान हो गया। यानी कि दोनों जो इक्वेशन है, जो पहले बोला सो और जो बाद में बोला सो, वो दोनों बात सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ये सही है, इस टाइप से बनेगा। तो आगे देखिए कि परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी बोल रहा है, कितना होगा, तो S1 S2 S3 S4, यानी कि लड़कियों की संख्या 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।